सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों भोले बाबा के द्वारा माँ भगवती को अपना अनुभव बताया गया कि किस प्रकार यह पूरा जगत एक स्वप्न के समान है और स्वप्न खुलने पर, नींद खुलने पर सारा सत्य सामने आ जाता है। तो असत्य की सत्य से सत्य की ओर की इस कथा को ध्यान से सुनिए और अपने मन को प्रभु में लगाइए। श्री राधे राधे। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमोऽनरम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषवे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। इन 3 श्लोकों में प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करके प्रभु का ध्यान, दूसरे श्लोक में ग्रंथ का परिचय देते हुए अनुबंध चतुष्टय, तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप समझाया है। प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, किसका गान करना चाहिए। और तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, क्या पीना चाहिए। तो इन 3 श्लोकों में क्रमशः ध्येय, गेय और पेय व्यास जी ने बतलाया है। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं मंगलाचरण में, बोले हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। वो परम सत्य कौन है? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिसने संपूर्ण विश्व को जन्म दिया, पालन भी वही कर रहा है, अंत में सारा विश्व उसी में समा भी जाएगा। यतोन्वयादितरतः, जो इस विश्व को बनाकर इसमें अनुगत भी है और इससे इतर भी है, इससे अलग भी है। जो स्वप्रकाश स्वराट है, जिसने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को भी वेदों का गूढ़ ज्ञान दिया, जिस वेद के ज्ञान को जानने में मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जिस परमात्मा की माया शक्ति के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। त्रिसर्गो मृषा, भोले बाबा ने भवानी से कहा, भवानी ये मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव। क्या है आपका अनुभव? उमा कहो मैं अनुभव
अपना उमा सत हरि भजन जगत सब सपना 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 कहूँ मैं भोले बाबा अपना अनुभव बताते हैं। भवानी ये सारा जगत सपने के समान है। जब हम स्वप्न देखते हैं उस समय बिल्कुल पता नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, सब सही लगता है। जागने के बाद जब आंख खुलती है तब पता चलता है कि जो देखा था सब झूठा था। उसी प्रकार मोह की निशा में जो सो रहे हैं उन्हें तो यह असत जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही है, जो दिख रहा है वही सत्य है। पर जिस दिन ज्ञान वैराग्य की आंख खुल जाती है पूरी तरह से, तब पता चलता है अरे सब झूठा था। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्य का प्रकाश होते ही, आत्मबोध होते ही, तत्व ज्ञान होते ही निरस्त कुहकम, माया का दिखाया हुआ यह संसार तत्क्षण निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे उस सत्य सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इस ग्रंथ में अत्र परमो धर्म निरूप्यते, निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसके सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सतान, जिसके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो। मात्सर्य माने मत्तः अग्रे सरती, ये व्यक्ति देखते देखते मुझसे इतना आगे निकल गया। जहां किसी का उत्कर्ष देख करके तुम्हें चुभन होने लगे, कष्ट होने लगे, जान लो आपके भीतर मात्सर्य का मच्छर घुसा हुआ है। बाहर के मच्छरों से बचना तो मच्छरदानी के लिए में बैठ करके संभव हो जाएगा, पर भीतर के इस मात्सर्य को मारना बड़ा मुश्किल होता है। कथा सुनने की उत्तम पात्रता कब? जब दूसरों की प्रशंसा या प्रतिष्ठा को देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे कि भगवान ने कैसी कृपा करी, ये व्यक्ति हमारे देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया। हे ईश्वर, इसी प्रकार सब पर कृपा दृष्टि अपनी बरसाते रहो। ये बरसाने वाली आपकी कृपा यूं ही सब पर बरसती रहे जैसे हमारे ऊपर बरसी। तो किसी का भी उत्कर्ष देखकर आपके मन में हर्ष होने लगे, तब जान लो कि आप कथा सुनने के उत्तम अधिकारी बन गए। कथा सुनने की पात्रता आप में आ गई। देखो, पात्र में ही पदार्थ प्रभावशाली बनता है। कुपात्र में पदार्थ को रखोगे तो पदार्थ भी दूषित हो जाएगा। शेरनी का दूध है तो या तो शेर का बच्चा पचा पाएगा या स्वर्ण का पात्र उसे रख पाएगा। सामान्य पात्र में वह दूध विकृत हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की कथा सुधा का यह जो अमृत है, कथामृत, तब आपके हृदय में पूर्ण फल देगा जब आप निर्मत्सर होकर के इसे सुनेंगे। हम गाते तो हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, परंतु अपने से ज्यादा किसी को सुखी देखते ही हमारा मूड खराब हो जाता है। हमारे पास अभी यही गाड़ी है, ये तो हमसे भी जोरदार गाड़ी ले आया। जहां प्रायः हम लोग अपने कष्ट में इतने दुखी नहीं है जितना पड़ोसी का सुख देख के परेशान है। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तदरहितानाम निर्मत्सराणाम। इसलिए कथा खूब हो रही है,
परंतु जो कथा का परिणाम होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पात्र उत्तम नहीं है। पात्र भी उत्तम हो, पदार्थ भी बढ़िया हो, तब उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होता है ये बताओ। बोले शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीन फायदा बताए। पहला फायदा वास्तव वस्तु वेद्यम, वास्तव वस्तु का बोध होगा। जीव जगत माया तीनों को वास्तव का कहा जाता है, तो इनका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होते ही शिवदम कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो जब होगा तब होगा, जीते जी तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। तीनों ताप जीवन से समाप्त हो जाएंगे। और इतना ही लाभ नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम सर्वोच्च लाभ क्या है? सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत शुश्रूष विस्तत्क्षणा। सुनने की इच्छा करने मात्र से तत्क्षण ईश्वर हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा लाभ है। भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जो डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है। इसलिए फूटा नहीं है, साबुत है, रस भरा है, पका है, और उसमें भी तोते का मुंह लगा है। सुख मुख विगलित फल है, इसलिए खट्टा होने का प्रश्न ही नहीं है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुराति मधुर दिव्य फल है। इसलिए अहो रसिका अहो भावुका पिबत भागवतम रसम आलयम। ये रस का भंडार है, रस से भरा हुआ है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है। इसलिए चूसने की बात नहीं कर रहे, खाने की बात नहीं कर रहे, पीने की बात कर रहे हैं। फल तो तभी पिया जाएगा जब छिलका गुठली ना हो गए, प्योर रस ही रस हो गए। तो रसमय फल है, इसलिए कान के दोनों में भर भर के पीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। एक बार नहीं, मुहु मुहु माने बारंबार पिए। किसी भी रस का चस्का एक बार में नहीं लगता। आपने तमाकू कभी ना खाई हो, अचानक कोई खिला दे तो चक्कर खा के गिर जाओगे, क्योंकि इसका चस्का अभी लगा ही नहीं। पहले 2 दाने खिलाए जाते हैं, फिर 4 दाने खिलाए जाते हैं। खेत खाते खाते जब मुंह लग जाता है तो पूरी पुड़िया गड़े गड़े खाली कर देते हैं। और फिर ऐसी स्थिति बनती है कि पुड़िया ना मिले तो चक्कर खा के गिरने लगता है। अब नहीं रह पाऊंगा महाराज, फिर छोड़ाना भारी पड़ जाता है, क्योंकि अब पूरी तरह चस्का लग गया। तो रंग चढ़ने में समय लगता है भाई। जब ये कड़वे विषय आपको अपना दीवाना बना करके गुलाम बना लेते हैं, तो ये तो मधुराति मधुर रस है। इसका चस्का जल्दी लगता नहीं है, और जिसको लग जाए फिर वो छूटता नहीं। इसलिए बार बार पियो, एक बार में नहीं, मुह मुह बार बार। तो नैमिषारण्य में सूत जी यह रस सौनकादि ऋषियों को पान करा रहे हैं। प्रथम अध्याय में कुछ प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने पूछे हैं कि महाराज कृपा करके बताइए, जीव मात्र के कल्याण का सरल साधन क्या है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, इन सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो बार बार अवतार लेके क्यों आते हैं। चौथा प्रश्न, अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए, क्योंकि भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं, तो भगवान के विधिवत अवतार कितने हुए। पांचवा प्रश्न, भगवान ने किस किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र किए, उन चरित्रों का भी वर्णन करें। और छठवां प्रश्न, जब भगवान लीला संवरण करके परम धाम चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है, किसके आश्रय पर रहता है। ये 6 प्रश्न पूछे। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने
2 श्लोकों में सुखदेव भगवान का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कैसे हैं महामुनि सुखदेव जी, जो जन्म लेते ही परिव्राजक सन्यासी बन गए, जंगल में चल दिए। व्यास जी बेटा बेटा पुकारते पीछे पीछे भागे। जंगलों से व्यास जी की आवाज की प्रतिध्वनि गूंजने लगी, बेटा बेटा बेटा। मानो वृक्षों ने भी व्यास जी को संकेत दिया कि व्यास जी ये तुम्हारा ही बेटा नहीं है, समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए जा रहा है, इसलिए अपना पुत्र के मोह में इसको मत बांधो, जगत के कल्याण के लिए जाने दो। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव व्यास नंदन जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो उन्होंने समस्त वेदों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का ऐसा दीपक जलाया कि अंधकार में अज्ञान के जो भटक रहे थे उन सबको अध्यात्म का पथ दिखाई पड़ने लगा। ऐसे अध्यात्म पथ प्रदर्शक जगत गुरु भगवान व्यासनंदन जी को बारंबार हमारा प्रणाम है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, येन केन प्रकारेण मन परमात्मा में लग जाए। देखो, एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है? संसार में आप पैदा हुए हो, जिस परिवार में जन्म लिया है, जिस राष्ट्र में जन्म लिया है, जिस जाति में जन्म लिया है, जिस परंपरा में जन्म लिया है, उसके प्रति, सबके प्रति आपका कुछ न कुछ कर्तव्य है। माता पिता के प्रति कर्तव्य है, परिवार के प्रति कर्तव्य है। इस कर्तव्य को ही कहते हैं धर्म। पिता के प्रति आपको पुत्र का धर्म निभाना है, पत्नी के प्रति आपको पति का धर्म निभाना है। राष्ट्र में पैदा हुए हैं तो इस राष्ट्र के प्रति आपका राष्ट्र धर्म है। जिस जाति में पैदा हुए हो उस जाति का उत्कर्ष बढ़ाना भी आपका धर्म है। पर इन सारे धर्मों का संसार में रह करके पालन करते हुए तुम्हें भगवान ने भेजा क्यों है, तुम्हें मनुष्य बनाया क्यों है? उस जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा को जान लेना। इसका नाम परम धर्म है। धर्म तो अलग अलग हैं, पुत्र धर्म, पितृधर्म, पति धर्म, भ्रातृधर्म, परंतु परम धर्म सबका एक ही है। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान आप पर प्रसन्न हो जाए, भगवत तत्व को आप जान लें, बस उसको जानने के बाद फिर आना जाना खत्म, और फिर कुछ जानना भी शेष नहीं रह जाता। सब कुछ जान लिया, उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। चाहे जितने आप जानकार बन जाएं, चाहे जितने बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, पर उस तत्व को जाने बिना आपके जीवन में पूर्ण विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। पायो परम विश्राम राम नमामि। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा लिखने के बाद अंत में यही कहा कि प्रभु अब मुझे पूर्ण विश्राम प्राप्त हो गया। तो जीवन में पूर्ण विश्राम तो प्रभु को पाकर के ही हो सकता है। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा हर मनुष्य को, चाहे वो किसी भी मार्ग में हो, कि कोई भी कार्य करता हो, संसार के कार्य को करो, ये आपका धर्म है। और संसार के कार्य करते करते शरीर छोड़ने से पहले उस परम तत्व को जान लो, ये आपका परम धर्म है।
उसको नहीं जान पाए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस मकर जाल में, चक्रव्यूह में आपको फिर फंस करके आना जाना पड़ेगा। उसको जान गए तो छुट्टी पा गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 84 के इस चक्कर में केवल ये मनुष्य शरीर है जिसमें तुम जान पाओगे। शरीर तो आपको और भी मिलेंगे, 1000 बार मिलेंगे, पर उन शरीरों से आप उस तत्व को जानने का प्रयास करो तो नहीं सफल हो पाओगे। एक अंधा एक भवन में घुस गया। भवन विशाल था, सत्संग भवन था। कथा सुनी, सत्संग संपन्न हुआ, श्रोता उठ के चल दिए। अंधा दिग्भ्रमित हो गया कि दरवाजा किधर था। अब वो दीवालों से टकराता, इधर उधर भटक रहा था भवन के अंदर। अंत में उसने सोचा बाकी तो सब जा चुके हैं, अब मैं ही फंस गया हूं, दरवाजा मिल नहीं रहा तो क्या करूं। उसने दीवाल पकड़ ली। बोले दीवाल पकड़ के चलेंगे, दरवाजा आ ही जाएगा जहां भी होगा। दीवाल पकड़ के चला जा रहा था और जैसी दरवाजे के निकट पहुंचा, बाहर की थोड़ी हवा लगी, शरीर में थी खुजली, तो खुजलाने लगा। अब खुजलाता भी गया, जलता भी गया, 4 कदम में दरवाजा छूट गया। अब एक बार यह दरवाजा छूटा तो पूरे भवन का उसे दोबारा उतना ही चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो दोबारा मौका दरवाजे पर आने का मिलेगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस बेचारे का जब दरवाजा आता है तभी उसको खुजली सताती है, और बार बार उसी खुजली के चक्कर में दरवाजा उसका छूट जाता है। ऐसे ही 84 लाख योनियों का ये चक्रव्यूह भवन है। हम लोग गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, न जाने क्या क्या बने, चींटी, मच्छर, सब बनते बनते मोक्ष का द्वार जो मानव शरीर है उस दरवाजे पर आ गए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा। अब दरवाजे पर तो आ गए, पर अनेक जन्मों की जो प्रकृति हमारे भीतर थी वो है विषय जन्य सुख, विषय सुख। हर जन्म में हर जीव को इसका ज्ञान होता है। आंखों का विषय रूप, कानों का विषय संगीत है, नासिका का विषय गंध, जिह्वा का विषय स्वाद, त्वचा का विषय स्पर्श। तो ये जो हमको यदि रसगुल्ला मालपुआ में आनंद आता है, तो जो पशु है उसको घास चारे में उतना ही आनंद आता है। भोजन अलग अलग है, पर जिह्वा का स्वाद अपने ढंग का है। किसी को किसी में स्वाद आता है, किसी को किसी में। जैसा शरीर वैसा उसका स्वाद, आहार। तो इन विषयों का अभ्यास हजारों जन्मों का बना हुआ है, इसलिए जन्म जन्मांतर का विषयानंद का तो अनुभव है, ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं है। तो जिसका पूर्वाभ्यास होता है उसमें सहज स्वाभाविक मन लग जाता है, और जिसका कभी अभ्यास ना हो उसमें मन जल्दी लगता नहीं। इसलिए हर प्राणी जन्म लेने के बाद विषयों में स्वभावतः प्रवृत्त हो जाता है, उसके लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारा मन ही महाविषयी है। इन विषयों के कारण ही माया हमें जगत में भटका रही है। इसलिए इन विषयों को संत विष के तुल्य मानते हैं। विष खाने से आप मर जाएंगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, पर विष से एक जीवन नष्ट होता है। इन विषयों ने हजारों जीवन हमारे नष्ट कर दिए। इसलिए विष का बड़ा भाई है ये विषय। विष में 2 ही अक्षर हैं, विषय में 3, कम नहीं है। विष से ज्यादा खतरनाक ये विषय है। न विषम विषमित्याहु विषयैर्विषमुच्यते जन्मांतरघ्ना विषया एक देह हरम विषम
विष से एक देह नष्ट होता है, विषयों ने हजारों शरीर हमारे बर्बाद कर दिए। इसलिए विष का बड़ा भाई है। विषयाशक्ति के कारण ही हम भवाटवी में भटक रहे हैं। इसलिए मनुष्य शरीर में यह विवेक हमारे भीतर जागे कि हमें इनसे बच करके अब ब्रह्मानंद की ओर बढ़ना है। विषयानंद को हटाकर ब्रह्मानंद में कैसे लगे। एक गुबरीला होता है, गोबर का कीड़ा, और एक भौरा होता है। देखने में दोनों एक से लगते हैं, गुबरीला और भौरा, पर दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत। गुबरीला को गोबर में आनंद आएगा, गंदगी में ही उसको आनंद मिलता है। एकदम तुरंत उसे निकाल के साफ करके खुशबू में बढ़िया जगह, महकती हुई जगह पर रख दोगे, मर जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति उसमें समाई हुई है, स्वभाव उसका गोबर का बना हुआ है। भौरे को यदि उस गंदगी में रख दोगे तो वो मर जाएगा। किंतु गुबरीले को गोबर से निकाल के पहले अलग करो, एकदम खुशबू में मत ले जाओ, पहले उसको वहां से हटाओ, धीरे धीरे उसकी गंध से बचाओ, फिर उसे सुगंध की ओर ले जाओ, तो वो सहन कर लेगा, एकदम तुरंत नहीं। ये हमारा मन भी ऐसा ही गुबरीला है। हजारों जन्मों से विषयों का चस्का इस पर लगा हुआ है। इसलिए जल्दी से आप चाहो कि एक बार में ही विषयों से हम मुक्त हो जाएं, संभव नहीं है। जन्मांतर अभ्यास करना पड़ता है। अब से अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, किसी और जो सद्गुरु संत होते हैं, जो विषयों से मुक्त हो चुके हैं या ऊपर उठ चुके हैं, वे हैं भौरे की तरह, उनको चस्का लग गया। संसारी और साधु देखने में तो सब एक से ही हैं, परंतु प्रकृति में भेद होता है। कोयल और कौआ देखने में तो एक से हैं, पर बोलने में बहुत बड़ा अंतर है। हंस और बगुला देखने में एक से लगते हैं, पर प्रकृति बहुत अलग है। तो ऐसे ही संसार में सब प्रकार से जड़ चेतन गुण दो समय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहे पय परिहरि बारी विकार। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे आप इस संसार में। बगुले भी मिलेंगे, हंस भी मिलेंगे। बगुले ज्यादा मिलेंगे, हंस थोड़े कम होते हैं, मानसरोवर के हैं, दुर्लभ हैं। अच्छी वस्तु दुर्लभ होती है, उसको खोजनी पड़ती है। सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं। दुर्जन ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, सज्जन कम। पर खोजने पर ऐसा नहीं कि सज्जन है ही नहीं। ये दुनिया है, दो से बनी है। सब एक से होते तो एकनिया होती, पर दो से बनी है, इसलिए दुनिया है। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, काले हैं, गोरे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे भी हैं, ठिंगने हैं तो लंबे भी हैं, मोटे हैं तो पतले भी हैं। अपने शरीर के अंगों के ही नाम देख लो, सब दो दो अक्षर के ही हैं। बाल 2 अक्षर, माथा, भौं, नाक, आंख, गाल, कान, मूछ, होठ, जीभ, दांत, हाथ, पेट, ठोड़ी, जितने भी अंग देखिए सब 2 अक्षर के ही हैं। तो ये सारा शरीर, ये सारा संसार द्वंद्वमय है, 2 का खेल है। और इसमें 2 कौन है? जीवात्मा और परमात्मा। अब हम जीवात्मा उस परमात्मा को पा करके जब एक हो जाएंगे, बस खेल खत्म। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाय। द्वंद्व खत्म। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा परम धर्म है। परम धर्म क्या है? कि ये मानव शरीर जो मिला है, उस शरीर में हम संसार के काम तो करें, जितने में जीवन का निर्वाह हो जाए, जितने में जीविका चल जाए।
जीविका जीवन के लिए है या जीवन जीविका के लिए है? बहुत सावधानी से सुने। ये जीवन जगन्नाथ के लिए है। जीविका तो जीवन का एक साधन है। जीविका जीवन के लिए है और जीवन जानकीनाथ के लिए है। पर आज स्थिति क्या है? जो जीविका जीवन के लिए थी, हमने जीवन को ही जीविका के लिए पूरा लगा दिया। जो जीवन का परम लक्ष्य जानकीनाथ को जानना था, उधर ध्यान ही किसी का नहीं गया। जीवन के अंतिम श्वास तक पूरा जीवन जीविका में ही झोंक दिया। महात्मा, हमारे ऋषि अद्भुत वैज्ञानिक थे, पर इतने बड़े विज्ञान के जानकार, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े सम्राट झोंपड़ियों में आते थे, जंगल में जाकर के उनसे आशीर्वाद पाते थे, पर उन्होंने झोंपड़ी से ज्यादा महलों में जाने की इच्छा कभी प्रकट नहीं करी। अपितु हमारे इतिहास को देखिए, भारतीय संस्कृति के, कि जितने भी राजा हुए, जहां पुत्र समर्थ हो गया, अपने दायित्वों से मुक्ति पा लिया, राष्ट्र धर्म का निर्वाह कर लिया, तुरंत सत्ता पुत्र को सौंप करके भजन करने चले गए संतों के आश्रमों में, जिनको हम राजर्षि कहते हैं। ब्रह्मर्षि वह है जो ब्राह्मण शरीर पा करके ब्रह्मानुसंधान करते हैं, पूरा जीवन उस ब्रह्म साक्षात्कार में लगा दिया, वो ब्रह्मर्षि है। जो राजा क्षत्रिय शरीर धारण करके राजगद्दी को संभालते थे, अपने राजकीय सीमाओं को सुरक्षित करते थे, और जब राष्ट्र धर्म उनका पूरा हो जाता था, पुत्र सामर्थ्यवान बन जाता था, पुत्र को सत्ता सौंप करके चतुर्थ चरण में सब ऋषि बन करके ऋषियों के आश्रम में रहते थे, उनको राजर्षि कहा जाता था। क्योंकि अंतिम लक्ष्य धर्म तो आपने संसार का निर्वाह कर लिया, परम धर्म की ओर भी तो ध्यान दीजिए भाई। आज स्थिति यह है कि बुढ़ापे में मरते दम तक भी लोग कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। पूरा जीवन वही सत्ता सुख में चिपके रहते हैं, मरने के बाद फिर वहीं पर खूब सारी जगह घेर करके समाधिस्थ हो जाते हैं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। परंतु भारतीय इतिहास को आप देखिएगा, कितने भी मनु महाराज प्रथम शासक थे, भारतीय संस्कृति संविधान के रचयिता, मनुस्मृति के रूप में भारत को संविधान देने वाले मनु महाराज, उन्होंने क्या शिक्षा दी? होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। यह मनु महाराज का वचन है कि चौथा चरण जीवन का आ गया। पूरा जीवन हमने इन राज्य में व्यवस्थाओं में ही बर्बाद कर दिया। विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, होए न विषय विराग। आज प्रबल वैराग्य मन में जागृत हो गया मनु महाराज के, और मनु महाराज को जहां वैराग्य हुआ, तुरंत अपने पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत को सौंप करके संपूर्ण राज्य आ गए नैमिषारण्य में। मनु महाराज सत्ता को त्याग करके नैमिषारण्य में आए, और दोनों पति पत्नी दंपति ने इतना तप किया कि परमात्मा को नैमिषारण्य में प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया। तब जीवन को धन्य बनाया, कृतार्थ किया, दोनों संतुलन बनाए। राज्य का भी भोग किया और फिर विषयों से विरक्त होकर के नैमिषारण्य में परमात्मा को प्राप्त करके परम धर्म को भी सफल किया। तो दोनों का संतुलन, दो पहिया की गाड़ी है, दोनों ही ठीक होना चाहिए, धर्म और परम धर्म। और यदि दोनों में टकराव हो जाए, धर्म और परम धर्म में, तब क्या करें?
धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता को देवता मान के पूजो। अब आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं और साथ में परम धर्म का भी निर्वाह करके भजन कर रहे हैं, दोनों का बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। पर पता चला पिताजी घोर नास्तिक, क्या पूजा पाठ में लगा के समय बर्बाद करता रहता है, माला सटकाता रहता है, काम का समय हो रहा है तो भजन में बैठा है। ऐसे कभी कभी हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद हो जाते हैं। अब वेद कहता है पिता को भगवान मानो, पूज रहे हैं, मान रहे हैं, पर पिता ही धर्म विरोधी हो, भगवत प्राप्ति में विघ्न डालता हो, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तब शास्त्र कहते हैं गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेति मृत्युम्। गौरव लाघव की दृष्टि से दोनों को तोलना चाहिए, धर्म और परम धर्म दोनों आपस में टकरा रहे हैं। धर्म को रखें या परम धर्म को। देखो प्रहलाद जी के ऊपर कितना भी अत्याचार उनके पिता ने किया हो, पर प्रहलाद ने कभी पिता का अनादर नहीं किया, उनका अपमान नहीं किया। पिता का आदर करते रहे, पिता भले ही अनादर करते रहे, वो अपने परम धर्म पर चलते रहे। परिणाम यह हुआ, पिता का परिणाम पिता को भोगना पड़ा और पुत्र को परम धर्म का परिणाम पर भगवत नृसिंह रूप में प्राप्त होकर के प्राप्त हुआ। इसलिए जाके प्रियन राम वैदेही, गोस्वामी जी का वचन है विनय पत्रिका में। वो तो स्पष्ट मीरा जी के सामने यही सब समस्या आई थी कि परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं, तुम राज घराने की स्त्री होकर के ये क्या नाचकून करती हो, गिरधर गोपाल को रिझाने में महात्माओं के बीच में घूमती रहती हो। विरोध हुआ। मीरा जी ने कहा क्या करूं महाराज, ये तो बड़ी समस्या आ रही है घर में, भजन में बाधा पड़ रही है। तब मीरा जी को यही पद लिख करके गोस्वामी जी ने दिया, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो कितना भी स्नेही प्रेमी क्यों ना हो, यदि भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहा है तो बैरी समझ के त्याग दो। मीरा जी ने कहा ये हमसे ही चालू कर रहे हो नियम के, पहले भी कभी किसी ने ऐसा किया है? अरे नहीं नहीं, तुम कोई नई नहीं हो, पहले भी इतिहास में ऐसा हुआ है। किसने किया? तो एक एक संबंध का अलग अलग उदाहरण दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगलकारी। एक एक का अलग अलग दृष्टांत उदाहरण के रूप में व्यास श्री गोस्वामी जी ने मीरा जी को बताया। यूं समझ लीजिए आपको अपने शरीर का प्रत्येक अंग अत्यंत प्यारा लगता है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी हो, किंतु डॉक्टर साहब यदि ये कह दें कि आपके हाथ में ये इतना खतरनाक फोड़ा है, इतना जहरीला है कि इसके लिए आपको हाथ कटवाना पड़ेगा, अन्यथा ये जहर आपके पूरे शरीर में फैल करके पूरा शरीर आपका बर्बाद हो जाएगा, तो कितना भी प्यारा हो आप हाथ को कटवा ही दोगे, प्रिय को भी त्याग दोगे, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो चाहे आंख हो, कोई भी अंग कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना प्रिय क्यों ना हो। आंखों से मुख की शोभा होती है, पर आंख में ही यदि खतरनाक रोग हो तो आंख निकलवा देते हैं। उसी प्रकार माता पिता भाई बंधु ये संसार के अंग होते हैं, इनको कोई त्यागना नहीं चाहता, त्यागना भी नहीं चाहिए जब तक इतना घातक रोग ना हो जाए कि हमारे परम धब जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में ही ये बाधा बन रहे हैं, तो इनको त्यागे बिना मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा सकूंगा, तब आपको त्यागना चाहिए, क्योंकि वो परम धर्म सबसे ऊपर है।
ये शरीर चूक गया, ये दरवाजा छूट गया तो हम पूरे भवन का चक्कर काटेंगे, तब दोबारा कब समय मिले। कब हूं के कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने ही। फिर कभी मौका मिलेगा, कितना हम पिछड़ जाएंगे। हमें तो इसी जन्म में इसी शरीर से अपने परम धर्म का पालन करके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। जब वह संकल्प आपका दृढ़ हो तो फिर धर्म गौण हो जाता है, क्योंकि भगवान ने भी गीता में स्पष्ट आदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सार यही निकाला गीता में भगवान ने, अर्जुन तू किसी चक्कर में न पड़, सारे धर्म जो तुम्हारे संसार के प्रति बनते हैं तुम सबको छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम। अर्जुन ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, धर्म का त्याग करने को कह रहे हैं, धर्म त्याग से तो बड़ा भारी पाप लगेगा मुझे। भगवान बोले जब मेरी आज्ञा से तू धर्म का त्याग करेगा तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। तेरे सारे पापों से तुझे बचाना मेरा काम है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए भगवत शरणागति सर्वोपरि है। भगवान की शरणागति के लिए तुम्हें सर्वस्व त्यागना पड़े तो कोई दोष नहीं लगेगा। सुखदेव जी पैदा होते ही बाबा जी बन गए, व्यास जी उनके पिता बेटा बेटा चिल्लाते हुए पीछे दौड़े, मुड़ के भी नहीं देखा तो उन्हें माता पिता के तिरस्कार का पाप थोड़ी लगा, वो तो परमहंस हो गए, क्योंकि धर्म से बहुत ऊपर उठ गए। सनकादिक ऋषि हैं, ऐसे हजारों महात्मा हैं जो पैदा होते ही परिव्राजक बन गए, उन्होंने संसार का कोई धर्म नहीं निभाया, परंतु उन्हें दोष नहीं लगता, क्योंकि वो परम धर्म को प्राप्त कर रहे हैं। स्वार्थ में धर्म का त्याग नहीं किया, परमार्थ के लिए किया, इसलिए दोष नहीं लगा। आप किसी की हत्या कर देंगे तो हत्यारे कहलाएंगे, समाज भी तुम्हें त्याग सकता है और सरकार तुम्हें दंड देगी। परंतु एक सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए जितने आतंकवादियों को मार डालता है, मौत की सजा देशद्रोहियों को देता है, उसको दंड नहीं मिलता, पुरस्कार मिलता है। सरकार उसे पुरस्कृत करती है, हत्यारा उसको कोई नहीं बोलता। हत्या तो उसने भी की है, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपने हत्या की थी अपने निजी स्वार्थ में, उसने जो मारा है उसका व्यक्तिगत किसी से बैर विरोध नहीं है, उसने राष्ट्र की रक्षा के लिए मारा है, इसलिए वो हत्यारा नहीं है। विष पी के लोग मर जाते हैं, विष पीने वालों को कोई अच्छा नहीं कहता है, और देवादिदेव महादेव ने भी विष पान किया, पर स्वाद के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए। सारा समाज जब संकट में पड़ गया कि विष सबको भस्म कर डालेगा, तो समाज के संकट को स्वयं विष पान करके महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, तो अमृत पीने वाले देव कहलाए और विष पान करने वाले महादेव। तो जब परमार्थ की दृष्टि से आप कोई कार्य करेंगे तो जो निंदनीय है वो भी वंदनीय हो जाता है। आप अपने निज स्वार्थ में यदि माता पिता की सेवा को त्यागेंगे तो आप निंदनीय हैं, और भगवान की परम धर्म की प्राप्ति में, परमार्थ की प्राप्ति में यदि त्याग रहे हैं तो आप वंदनीय हैं। तो इस प्रकार से जीव का परम धर्म बतलाया, तत्व जिज्ञासा। उस परम तत्व को जान लो इसी जीवन में, इसी शरीर से, तो आपका मानव बनना सार्थक हो गया। उस तत्व को जानते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उसको जानते ही आपके हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी, संशय भ्रम सब मिट जाएंगे, सारे कर्म बंधनों से तुम्हारा सर्वदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। ये सब कब होगा? जब उस तत्व को जान जाओगे। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हर मनुष्य को उस तत्व को जानने में जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए।
आप बद्रीनाथ के लिए निकले हैं, ये आपका लक्ष्य है, पर बद्रीनाथ जाने के लिए अब आपको ट्रेन का रिजर्वेशन भी चाहिए और साथ में कपड़े लत्ते भी सर्दियों के चाहिए। तो चाहे जितना आप सामान जुटाओ, चाहे जिस गाड़ी में बैठ करके जाओ, चाहे जैसे जाओ, ये यात्रा के सब अंग हैं, करना चाहिए, पर लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, बद्रीनाथ पहुंचना है। ऐसे संसार में पैदा हुए हो, जिसने जन्म दिया है उनके प्रति कर्तव्य का भी निर्वाह करो, सारे निर्वाह संसार के करो, व्यवहार करो, पर संसार के इन निर्वाह और व्यवहार में जो मनुष्य शरीर तुम्हें भगवान ने जिस उद्देश्य से दिया है, उस लक्ष्य को मत भूलो, उस गंतव्य से दृष्टि मत हटाओ। लक्ष्य विहीन यात्रा बहुत खतरनाक होती है। हर यात्री को लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, और जीवन का लक्ष्य क्या है ये शास्त्र बताते हैं। इसलिए शास्त्रों का श्रवण अध्ययन परमावश्यक है, नहीं तो जीवन के लक्ष्य को ही नहीं जान पाओगे। जीवन तो जियोगे पर बिना लक्ष्य के, दिशाहीन। कोई प्लेन उड़ा, उसे ये पता नहीं कि मेरे को उतरना कहां है, तो ऐसी उड़ान बहुत खतरनाक है, खतरे में पड़ जाएगा। पहले ही निश्चित हो जाता है कि मेरे को उड़ के अमुक स्थान पर पहुंचना है। लक्ष्य निर्धारित पहले होता है, तब उड़ान भरता है। उसी प्रकार हम जीवन को जी रहे हैं, परंतु यदि लक्ष्य हमारा नहीं, पहुंचना क्या है, गंतव्य क्या है, ये हमको पता नहीं, तो हम जी नहीं रहे, जीवन को ढो रहे हैं। दिशाहीन हमारी जीवन की यात्रा है। एक यात्री जा रहा था ट्रेन में, टीटी ने आके पूछा टिकट, उसने इधर उधर जेब में टिकट ढूंढा, टिकट गायब। टिकट नहीं है। बोले नहीं साहब, मैंने टिकट लिया था, जेब में रखा था, मुझे पक्का ध्यान है, लगता कहीं गिर गया। आपका नाम, काम? टीटी ने पूछा। बोले साहब हम प्रोफेसर हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो टीटी भी मान गया। आप सज्जन, हम लोग 24 घंटे यात्रियों से मिलते हैं, हम उसके बोलने के ढंग से, बातों से समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि सही, और आपकी बातों से लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आप प्रेम से यात्रा कीजिए, हमें आपकी बात पर विश्वास है। यूं कह के टीटी चल दिया। प्रोफेसर ने कहा सुनो सुनो महाशय, एक निवेदन। क्या? बोले ये बताओ हमको उतरना कहां है। क्या मतलब? बोले साहब हमने टिकट लिया था, तब तो हमें स्टेशन का नाम याद था, टिकट पे भी लिखा था, परंतु अब टिकट ही नहीं रहा तो हम स्टेशन का नाम भूल गए। अब ये समझ में नहीं आता हमें उतरेंगे कहां। टीटी ने कहा अब ये आपकी समस्या है, आप सज्जन हैं इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया, नहीं तो अपराध सिद्ध हो रहा है, बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं आप। पर आपकी सज्जनता को देख करके मैंने आपको माफ कर दिया, टिकट नहीं लिया, परंतु आप उतरना कहां ये तो आपको ही बुद्धि लगानी पड़ेगी, मैं नहीं बता सकता। बोलो राधे राधे। तो ऐसी जीवन के सफर में आप चल रहे हैं, यदि आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी, परंतु यदि कितने भी सज्जन हैं, कितनी भी बढ़िया सुख सुविधा संपन्न आपकी यात्रा क्यों ना हो रही हो, पर यदि आपको यही पता नहीं है कि हमको उतरना कहाँ है, जाना कहाँ है, तो चाहे जितनी बढ़िया यात्रा हो सब बेकार हो जाएगी, भटक जाएंगे आप। इसलिए जीवन में लक्ष्य का पता होना चाहिए, और वो लक्ष्य शास्त्र बताएंगे। शास्त्र हमारा टिकट है जिसमें सब लिखा है, तुम्हें कहां से चढ़ करके कहां उतरना है, कहां पहुंचना है, वो विवरण आपको यहां से मिलेगा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज ये जो कथा आप हमें सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत की, इसकी रचना किसने कही, कृपा करके बताएं। तब सूत जी महाराज कहते हैं द्वापरांत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ, जिन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग यजु साम अथर्व,
पर वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है, उसका सरलीकरण करते हुए उन्होंने महाभारत पंचम वेद लिखा। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो 17 पुराण लिखे, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, उदास बैठे थे। तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। हम भी पूर्व जन्म के दासी पुत्र थे, पर संतों का अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ तो आज ब्रह्मा पुत्र बने। भगवान की कृपा से जब से ये वीणा मिली है, इस वीणा पर गोविंद के गुण गाते जगत में विचरण कर रहे हैं। और वो दासी पुत्र नारद भगवान के गुण गाते गाते जगत पूज्य नारद हो गया। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो जीवन का क्या आनंद है। व्यास जी को बात समझ में आ गई। सरस्वती में स्नान करके भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की धारा हृदय में प्रकट हुई और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन पवित्र ग्रंथ तैयार हो गया। और इसके ही श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी दीवाने होकर के दौड़े चले आए। व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके यह भागवत रस पान कराया और समय पाकर के सुखदेव जी ने यह रस फिर गंगा तट पर बैठे परीक्षित को पिलाया। परीक्षित को क्यों? तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु। कोदरा वेदगदा विभर्ष भगनोरुदण्डे जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडव विजय का शंख बजा के शिविर की ओर जा रहे थे, तो भगवान ने कहा रुको, हमने युद्ध जीता है, आज विजय महोत्सव मनेगा। और पांडवों को भगवान विजय महोत्सव मनाने के लिए अन्यत्र ले गए। पर पांडवों के शिविर में जो पांडवों की सैया थी, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पलंग पर सो गए। घायल पड़े दुर्योधन के पास रणभूमि में अश्वत्थामा गया, मित्र तुम्हारी ये दुर्गति देखी नहीं जाती। दुर्योधन बोला अब जो होना था हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। बोले क्या चाहते हो? दुर्योधन बोला हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा, दुश्मन 5 थे पर एक भी नहीं मरा। क्या एक किसी को मार सकोगे? ठीक है मित्र, एक नहीं, मैं 5 को अभी मृत्यु के घाट उतार के आता हूं। काकुलु कन्याय से सोते हुए पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया अश्वत्थामा ने। पांडव तो थे ही नहीं, पांडव पुत्र थे। उन 5 का सिर काट करके अश्वत्थामा ला करके दुर्योधन को दिखा दिया। देखो मित्र, मैं 5 का सिर काट लाया। सुन के तो बड़ा खुश हुआ दुर्योधन। ध्यान से देखा तो पहचान करके बोला अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन्हें मार के तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर के दुर्योधन तो चल बसा। अश्वत्थामा प्राण बचा के भगा कि पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर द्रौपदी को अपने पुत्रों के निधन का समाचार मिला तो विलाप करने लगी, बिलखने लगी। अर्जुन ने कहा देवी दुखी मत हो, जिसने तुम्हारे बच्चों का ये हाल किया है उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मृत्यु दंड दूंगा। भागते अश्वत्थामा को बंदी बना करके अर्जुन ले आए, बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया। ये रहा हत्यारा, क्या चाहती हो, क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी ने आके अश्वत्थामा को किया प्रणाम और प्रार्थना करते हुए कहा मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज ये तो ब्राह्मण देवता हैं और हमारे गुरु जी के बेटा हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। हैरान रह गए सब।
देवी यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, परंतु आत्मा वही जायते पुत्र है। गुरुजी तो नहीं रहे पर गुरुजी का बेटा गुरुदेव के ही तुल्य होता है। हमारे लिए ये पूजनीय है। युधिष्ठिर जी बोले अर्जुन द्रौपदी कहती तो सही है, छोड़ दो इसे, जो होना था हो गया। भीमसेन बोले सब छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बोले मैं भी प्रतिज्ञा किए बैठा हूं, इसलिए मैं भी नहीं छोड़ने वाला। समस्या खड़ी हुई, प्रभु से कहा प्रभु अब आप ही फैसला करो, हम क्या करें। भगवान बोले देखो शास्त्र तो कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी गया गुजरा हो उसे मारा नहीं जाता, पर शास्त्रों ने यह भी कहा है आतताई कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा आप सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो, दोनों तरफ की बात कर रहे हो। अरे यही तो समस्या है, आप समाधान क्या दे रहे हैं। भगवान बोले वही तो हम बता रहे हैं, शास्त्र तो यही कहते हैं, बाकी जो अच्छा लगे सो करो। अर्जुन प्रभु के कहने के तात्पर्य को समझ गए कि मारो, प्रतिज्ञा पूरी करो, परंतु प्राण हरण मत करो। मारना कई प्रकार का होता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का घोर समाज में घोर अपमान हो जाए, वो जीते जी मर ही गया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़कर के था। स्थानान निर्यापणम, अश्वत्थामा ने इस घोर अपमान का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि अब इस वंश में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा के गर्भ में बैठे हैं परीक्षित, और इधर भगवान पांडव पुत्रों का अंतिम संस्कार करवा के पांडवों को सत्ता सौंप करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। भैया अब तुम संभालो, युद्ध समाप्त हो चुका है, तुम अपना घर देखो, हम अपनी द्वारका देखें। जैसे तैसे पांडव प्रभु को विदाई दे रहे थे कि अचानक उसी वक्त भवन से भागती हुई उत्तरा भगवान के चरणों में जागी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी पर संकट आया तो उसने चारों तरफ कभी पति को कभी पितामह को देखा, परंतु उत्तरा के ऊपर जब संकट आया उसने पूरे परिवार के बीच में एक बार भी किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया, सीधे आके द्वारकाधीश के चरणों को पकड़ा और स्पष्ट कह दिया न अन्यम पश्ये, आपके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता जो मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर सके। भगवान ने क्षण भर में तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अश्वत्थामा का भेजा ब्रह्मास्त्र भगवान ने शांत किया और गर्भ में बैठे परीक्षित को दर्शन दिया। पुनः प्रकट होकर माधव मुस्कुराने लगे। उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, पर कुछ बोल नहीं पाई और भगवान रथ में आरूढ़ होके घर की ओर चलने लगे। कुंती मैया ने दौड़ के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले बुआ जी प्रणाम मुझे करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। कुंती मैया ने गदगद होकर के गोविंद की 26 श्लोकों से स्तुति गाई। प्रभु मेरा प्रणाम भतीजे के चरणों में नहीं है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
कुंती मैया ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति गाई और कहा, मेरा प्रणाम उस सर्वेश्वर व्यापक उस ईश्वर के चरणों में है। देखने में तो मुझे केवल मेरी भाभी, भाई और भैया देवकी वसुदेव के आप लाला दिखाई पड़ते हो, और वास्तव में आप कौन हो ये आज मैं भली भांति जान गई। मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा है, अन्यथा आपको आपकी कृपा के बिना कौन जान सकता है। आपकी मां देवकी के एक एक करके कंस ने सभी बच्चे मार दिए, पर मेरे 5 पुत्र थे, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी आपने। और महाभारत जैसे भीषण युद्ध में मेरे 5 पुत्रों को बचा करके ले आए। इसलिए इतना तो मैं समझ गई मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा है। परंतु आज आप मुझे छोड़ के द्वारका जाने को तैयार खड़े हो। बस एक ही वरदान दे के जाओ कि जब तक ये जीवन कुंती का रहे तब तक जीवन भर ऐसी मुझ पर संकट आते रहे। भगवान बोले, बुआ जी ऐसा भी कोई मांगता है क्या? दुनिया मांगती है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप संकट मांग रही हैं। क्या मिलेगा इस संकट से? कुंती मैया कहती है, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे द्वारकानाथ, मैंने अनुभव किया है जब जब भीषण संकट आता है तभी आप मेरे पास दौड़ के आ जाते हो, और जब कोई संकट नहीं रहता सोई बुआ से राम राम करके भाग जाते हो। यदि आपके दर्शन का हेतु संकट ही है तो मैं चाहूंगी कि संकट बना ही रहे ताकि आप ही मेरे पास बने रहो। भगवान बोले, बुआ जी इसके लिए संकट की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके पास ही रहता हूं। और भगवान ने तत्काल अपनी यात्रा स्थगित कर दी और बुआ जी का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन प्रभु ने देखा कि रात्रि में सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे हैं। तो भगवान ने कारण पूछा, भैया अब क्या हो गया? तो युधिष्ठिर जी बोले, मैंने अपनों को खो दिया। दुर्योधनादि बुरे भले कैसे भी हों मेरे भाई थे, उन्हीं को मार के आज मैं सत्ता पर बैठा हूं। उनका स्मरण करके मुझे बड़ी गिलानी होती है। भगवान ने खूब क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया पर कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रातः काल भगवान पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो बाणों की सैया पर अभी भी समन भूमि में सो रहे हैं। सबने किया प्रणाम। पितामह ने नेत्र खोल के देखा तो सामने द्वारकाधीश मुस्कुरा रहे थे। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु बस आपके ही आने की प्रतीक्षा में पड़ा था, अब आप आ गए। परंतु एक निवेदन हमारा सुन लीजिए। क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रभु आप आ गए हो तो जब तक इस संसार से मैं विदा ना हो जाऊं तब तक आप मुझसे विदा लेके मत जाना, ऐसे ही खड़े रहना। चिंता ना करो, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा आपसे। माधव की मंद मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के देह की पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे और पितामह उत्तर देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है। अर्जुन को विषाद हुआ युद्ध के प्रारंभ में तो भगवत गीता प्रकट हुई गोविंद के उपदेश से, और युद्ध के विश्राम में युधिष्ठिर जी को विषाद हुआ तो भीष्म गीता प्रकट हुई। उस उपदेश से युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया और तब पितामह भीष्म को लगा प्रभु से प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, हमको भी चल देना चाहिए। तो चलने से पहले दिव्य भगवान की स्तुति पितामह भीष्म ने गाई 11 श्लोकों में, पुष्पताग्रा छंद में। पुष्पांजलि भगवान को चढ़ाना चाहते थे, पुष्प तोड़ने कहाँ जाते, इसलिए शब्द सुमन समर्पित कर रहे हैं। मति रूप कल्पिता विभीषणा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति स्वसुख मुपगते क्वचित् हर प्रकृति मुपेयुषि भव प्रभा
कर गौरवराम्बरं दधाने बपुरल ककुलावृताननाथ विजय सखेरतिरस्तु मे नमत्या युधितुरगर जो विदूर विश्वस कचलोलित श्रववार्यलङ्कृताशे मम निशित शिरैर्विवेक्यमाना त्वच बिलसत्कवचे सुकृष्ण आत्मा सपति सखि बचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेश्य स्थितिमति पर सैनिकायुरक्षिणा धृतवति पार्थ सखेरतिर्ममासु व्यपयित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनपदाब्जमुखस्य दोषबोध्या कुमतिमहरदात्मवेद्यया यः चरणरतिः परमस्य ते मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलन् हरिर्वहन्तु बिभं गतोत्तरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने ये बहुत प्यारी स्तुति गाई और कहा प्रभु इति मति, ये जो मेरी मति है यही मेरी पुत्री है। मैंने अपनी पुत्री के लिए बहुत ढूंढा पर कोई पति समझ में नहीं आया जिससे मैं बेटी का विवाह कर सकूं। बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं चाहता, इसलिए जाने से पहले एक आपसे ही प्रार्थना है। क्या? बोले मेरी मति को आप अपनी श्रीमती बना लीजिए। क्यों? बोले मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करने लगेगी रति, मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी पुत्री का आपसे पाणी ग्रहण करके संसार से निश्चिंत होकर विदा हो सकूंगा। और इस प्रकार से बहुत भावपूर्ण स्तुति गान करते, देह त्याग करके भगवान का दर्शन करते करते पितामह भीष्म परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। शोक दूर करा के भगवान भी पांडवों से विद्यालय के द्वारका चले गए। सौनक जी ने कहा परीक्षित का क्या हुआ वो तो बताओ। तब सूत जी बोले अरे मैं तो कृष्ण कथा में बह गया, परीक्षित की बात ही बताना भूल गया। समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। विद्वानों ने तो नाम रखा विष्णुरात, पर यह बच्चा हमेशा जिज्ञासा भरी दृष्टि से हर चेहरे को देखता था कि मां के पेट में जो मिलने आया था वो कौन है। इसलिए प्यार से नाम पड़ गया परीक्षित। ये सबका परीक्षण कर रहा है कि वो कौन है, कहां है। और परीक्षित के नाम से ही बालक की प्रसिद्धि हुई। समय बीता। एक बार विदुर जी आए, धृतराष्ट्र को समझा करके महलों से बाहर ले गए। इधर एक बार भगवान अर्जुन को अपने साथ घुमाने के लिए द्वारका ले गए। 7 महीने तक जब नहीं लौटे अर्जुन तो चिंता हो गई पांडवों को। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर अर्जुन की हालत देख के सभी भाई घबरा गए। क्या हो गया तुम्हारी आंखों में आंसू और चेहरा कांतिहीन कैसे हो गया। तब अर्जुन ने चरणों में गिर के कहा कि हमारे जीवन धन भगवान द्वारकानाथ लीला संवरण करके अपने परम धाम को चले गए। उनके 56 करोड़ यदुवंशियों में गृह युद्ध हुआ और आपस में लड़ मर के सब समाप्त हो गए। जैसे ही कुंती मैया के कान में ये आवाज पड़ी तो तुरंत गोविंद के चरणों का ध्यान करके उन्होंने शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी तत्काल अपने पौत्र परीक्षित को बुला करके सत्ता को सौंप दिया कि बेटा अब तुम संभालो, हम भी चले। गोविंद के बिना इस धरती पर हम नहीं रह पाएंगे। और पांडव तुरंत अपनी प्रिया द्रौपदी को साथ में लेकर हिमालय की यात्रा करते करते एक एक करके शरीर छोड़ते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी सी उम्र में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन परीक्षण करने निकले कि राज्य में क्या चल रहा है देखा जाए।
जगह जगह पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली। पर एक स्थान पर क्या देखा कि एक गाय और बछड़े को दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। मार मार के बछड़े के 3 पैर तोड़ दिए। परीक्षित ने ये जब दृश्य देखा, तलवार तान के दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े, तो तुरंत वह चरणों में गिर के रोने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम। क्षत्रिय का धर्म है कोई शरण में आ जाए तो फिर वो मारते नहीं है, छोड़ दिया। गौ माता से पूछा, मां आपको क्या कष्ट है? गाय कुछ नहीं बोली। बछड़े से कहा, भगवान तुम बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? बछड़ा बोला, महाराज कष्ट जो है वो तो आप देख ही रहे हो, पर हम इस कष्ट का कारण किसी को नहीं बताते। किसे बताएं? शास्त्र कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो हमने कुछ ऐसा किया होगा जो ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ईश्वर की ऐसी मर्जी रही होगी। तब परीक्षित बोले, आपकी बातों से हमने आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म है। और गौ माता को भी पहचान लिया, ये साक्षात धरती माता है। भगवान परम धाम चले गए, इसलिए पृथ्वी प्रभु के वियोग में दुखी है, गाय बन के विचरण कर रही है। और धर्म भी भगवान के विरह में पंगु बना घूम रहा है। परंतु धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन है जो सता रहा है? क्यों भाई तुम कौन हो? तब बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित बोले, दुष्ट हमारे राज्य में तू बिना पासपोर्ट वीजा के घुस कैसे आया? निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां सरकार, अब मेरा समय आ गया है। और बाहर जाऊं कहां से? क्योंकि सारी धरती पर इस समय एक छत्र आपका ही राज्य है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत हैं, ये बात सच है, पर एक विशेषता ऐसी है जो किसी के पास नहीं। क्या? बोल, केवल हरि नाम कीर्तन करने मात्र से मैं वही गति प्रदान करवाता हूं जो बड़े बड़े तपस्वियों को तपस्या करके, शरीर को तपा करके, बड़े बड़े यज्ञ करके, ध्यान करके योगियों को वह गति प्राप्त होती थी। वो कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से वही गति प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित सुन के प्रसन्न हो गए। गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भाई, इतनी दुर्लभ वस्तु केवल सहज प्रभु के नाम से सुलभ हो जाए, तब तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, प्रेम से रहो। कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां जीव जंतुओं की हत्या हिंसा होती हो, और जहां व्यभिचार होता हो, ऐसे 4 स्थान पर तुम प्रेम से निवास कीजिए। कलयुग बोला, महाराज एक गुण बढ़िया था तो कोई बढ़िया सा एक स्थान नहीं मिलेगा क्या? ये कहां आपने ऊटपटांग स्थान रहने को दे दिए? क्या चाहते हो बताओ? कलयुग बोला, केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता। परीक्षित गुण पर रीझ गए, इसलिए बोले, जाओ तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। बस कलयुग खुश हो गया और वहां से चला गया। गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित भी चले गए। और एक दिन महाराज परीक्षित सोने का ही मुकुट पहन के शिकार खेलने निकल गए। रास्ता भटक गए, दिन भर भूखे प्यासे भटके जंगल में। शाम को एक आश्रम दिखाई पड़ गया जो समीक मुनि का था, वहां पहुंच गए। आवाज लगाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। घुस के झोंपड़ी में देखा तो महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। तो एक तो सोने का मुकुट सिर पर, और दूसरे दिन भर के भूखे। भूखा व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो जाता है। राजा को लगा कि इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, ये महात्मा सुन नहीं रहे होंगे क्या? मैं तो समझता हूं सब सुनाई पड़ रहा है, पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। अब असली समाधि है कि नकली कैसे पता चले? मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, सो धनुष से उठा के महात्मा के गले में लपेट दिया। समाधि सच्ची थी, महात्मा पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और राजा वहां से चले गए। यह दृश्य एक बच्चे ने देख लिया। वो दौड़ता हुआ गया और समीक महाराज के पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। सुनते ही बालक एकदम ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया।
कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर परीक्षित को भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनी दंशते स्म कुलांगारम नोदितो वेतद्रुहम्। कुलांगार